नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ मुसलमान बहनों और भाइयों, आज मैंने एक ऐसा पेचीदा मसला आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ जिसमें ख़वातीन पर जो जुल्म ज़्यादतियाँ होती हैं उसके बारे में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात तो यह है कि ख़वातीन को अल्लाह ताला ने नर्म दिल नर्म मिजाज बनाया है और अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि औरतों के साथ सिला रहमी किया जाए, ख़वातीन पर जुल्म न करें, शफ़क़त से पेश आएँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी क़ौल भी ये है, औरतों और ग़ुलामों के साथ अच्छा बर्ताव करो। अक्सर देखने में आता है कि अपनी बड़ाई जताने के लिए मर्द हज़रात मारते पीटते भी हैं। कारोबार में कमी हो गई, कुछ नुकसान हो गया, घाटा हो गया, उसका भी गुस्सा आकर ख़वातीन पर निकालते हैं। कोई काम ना हो सका, बस बेचारी बीवी पर जुल्म शुरू हो गया। हमारा समाज कैसा हो चुका है कि एक उंगली उड़ती है तो किसी जानिब। ये क्यों नहीं कहते कि हम बग़ैर देखे किसी के बारे में नहीं कहते, बल्कि हर कोई ज़बान के तीर चलाना शुरू कर देते हैं। नाहक़ सितम ज़दा ख़वातीन को रुस्वा किया जाता है। बाज़ तो शराबी होते हैं तो ख़ुद तो गुनाहों में मुलव्विस हैं, आकर बीवियों को मारते पीटते हैं। ये कैसा जुल्म मज़लूम बीवियां सह रही हैं। खातून खाना कुछ न कह सकी, जुल्म सहती रही। अगर कुछ कह भी दे तो रिश्तेदार आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई वो तो मर्द है, कुछ भी कर सकता है, तुम तो औरत हो, कुछ ना कहो, बस तुम्हारा काम जुल्म सहना है। कौन सुधारे ऐसे समाज को, कौन राह बताए ऐसे बिखरे लोगों को। हमारे समाज के दानिशवर लोग क्यों आगे नहीं आते कि ऐसे मर्द हजरात के लिए कोई तरबियत गाह रखें, अपने इन्हें सही राह पर लाने की कोशिश करें। ऐसे वाक़यात रोज़ देखने में आते हैं। लड़ाई झगड़ा होता है, महल्ले वाले ख़ानदान वाले ये कहकर ख़ामोश हो जाते हैं कि ये इसके घर का मामला है, हम क्यों जाएं। ये मज़लूम ख़वातीन का पुरसाने हाल कोई नहीं है। इनका क्या कसूर है, इनको किस बात की सज़ा दी जा रही है। फिर कोई ख़ातून सब्र करके जुल्म सहते अपनी जान दे देती है, तो कोई रिश्ता तोड़कर अपनी ज़िंदगी जीती है, तो फिर समाज और ख़ानदान इन पर उंगली उठाता है कि शौहर को छोड़कर बैठ गई। हम किसके बंदे हैं, किसकी उम्मती हैं, हमारा क्या मुकाम है, हम पहचाने तो फिर कोई हमें नीचा दिखा नहीं सकता। हम वो कौम है जिसकी मिसालें काफिर भी देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया बेवाओं, यतीमों, लावारिसों का साथ कैसा था कि आप सहारा बनते थे। ज़ैद बिन हारिस का वाक़या, वो अपने वालिदीन को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने को गवारा किया। कैसी मोहब्बत शफ़क़त भी थी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर वालिद के पास भी जाने को गवारा नहीं किए। अनस रज़ियल्लाहु ताला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनकी वालिदा ने पेश कर दिया। 10 साल अनस रज़ियल्लाहु ताला आपके पास रहे। तो अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उफ़ तक न कहा और न कहा कि तुमने ये काम क्यों किया, तुमने ये काम क्यों ना किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया, न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत पर हाथ उठाया और न किसी ग़ुलाम पर। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सारा कसूर मर्द हजरात का ही होता है, बल्कि थाली दोनों हाथों से बचती है। लेकिन इस बात पर सब्र कीजिए कि औरत की मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ दी है कि पसली की हड्डी जो टेढ़ी है, जो कभी सीधी ना हो सकेगी, सीधा करने जाओ
تو ٹوٹ جائے گی، اس لیے تم اسی طرح فائدہ اٹھاؤ۔ عرض یہ ہے کہ خواتین کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے انہیں کیا سکھایا ہے۔ آپ انہیں صرف دنیاوی تعلیم نہ دیں بلکہ دینداری بھی سکھائیے، آرام طلب نہ بنائیں، گھر کا سلیقہ بھی سکھائیے، بے ادب نہ بنائیں، آداب زندگی بھی سکھائیں۔ نیک اولاد ثواب جاریہ ہیں۔ اور میری ان مظلوم بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ عزیزو، تم خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اپنے شوہروں، بھائیوں، بیٹوں کے لیے راہ راست پر آنے کے لیے دعائیں کرنا، تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں ہوں گی۔ آپ خواتین کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ، تو وہ اللہ بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی فرما بردار بنو، وہ تمہیں ہر جگہ اپنی نگہبانی میں رکھے گا۔ اگر تم مظلوم بھی ہو تو بی بی آسیہ بن جاؤ، ظالم نہ بنو، بلکہ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ راہ راست پر لائے۔ میں چند واقعات کو دیکھ کر یہ عنوان تجویز کی ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایسے بھائی بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں جو اپنے بیویوں کو اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب گھروں میں چین، سکون، امن والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔